बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे 8 चेहरे जो या तो जनता के दिलों पर राज करते हैं या फिर डर के साए में वोट बटोरते हैं। आइए जानते हैं उन नेताओं को जिनका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। नंबर 1, प्रशांत किशोर। चुनाव रणनीतिकार के तौर पर देश भर में नाम कमाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद को जनता के उम्मीदवार के रूप में पेश कर चुके हैं। उनकी जन सुराज यात्रा पिछले 2 सालों में बिहार के सैकड़ों गांवों में पहुंची है, जहां उन्होंने जातिवादी राजनीति और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जमीनी आंदोलन खड़ा किया। प्रशांत किशोर कहते हैं, हम नेता नहीं बनना चाहते, व्यवस्था बदलनी है। लेकिन उनकी रैलियों में भारी भीड़ और गांवों में बढ़ती पैठ साफ दिखाती है कि वे 2025 में किंग मेकर नहीं, किंग बनने आए हैं। नंबर 2, तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2025 में एनडीए को सीधी चुनौती देने वाले सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं। उनकी छवि युवा, एक्टिव और सोशल मीडिया पर फुर्तीली है। 2020 में उन्होंने पार्टी को 75 सीटें दिलाकर दिखा दिया था कि अब लालू का वारिस तैयार है। 2025 में उनका फोकस है बेरोजगारी, शिक्षा और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर, और उनका यादव मुस्लिम समीकरण अब भी राजद की रीढ़ है। नंबर 3, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनकी अगुवाई में पार्टी ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट वोट बैंक में गहरी पकड़ बनाई है। राजपूत और कुशवाहा वोटों में उनके प्रभाव ने बीजेपी को नए जातीय समीकरण गढ़ने का मौका दिया है। 2025 में सम्राट की रणनीति और उनके हिंदुत्व और विकास का फॉर्मूला एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 4, चिराग पासवान। रामविलास पासवान के बेटे चिराग अब अकेले एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी राजनीति का अंदाज सबसे अलग है। वे खुद को बिहार का अगला सीएम चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाकर दिखाया कि उनके पास दलित प्लस युवा वोट का खास प्रभाव है। 2025 में बीजेपी और एलजेपी का समीकरण क्या रंग लाता है, यह चिराग की रणनीति पर निर्भर करेगा। नंबर 5, तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप का राजनीति में रोल उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी कृष्ण भक्त, कभी डीजे प्लेयर, तो कभी नीतीश पर तंज कसने वाले बयानों से चर्चा में रहते हैं। हाल ही में पार्टी से दूरी बनाने और अलग बयानबाजी से वो फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि वो आरजेडी में विद्रोही टोन के बावजूद यादव वोट पर असर डाल सकते हैं और चुनाव से पहले कोई बड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं। नंबर 6, आनंद मोहन। आईएएस अफसर जी कृष्णैया की हत्या में सजा काट चुके आनंद मोहन अब सरकार द्वारा नियम बदलकर रिहा किए गए हैं। उनकी रिहाई ने राजनीति में भूचाल ला दिया है, विशेषकर राजपूत वोटरों में, जो उन्हें राजा साहब की तरह देखते हैं। अब वे खुले मंचों से एनडीए और बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और 2025 में उनकी वापसी राजपूत वोट बैंक को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकती है। नंबर 7, रीतलाल यादव। पटना के बाहुबली रीतलाल यादव 2020 में जेल से चुनाव लड़कर आरजेडी से विधायक बने। उनके खिलाफ कई गंभीर केस रहे हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ इतनी गहरी है कि कोई भी सियासी दल उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब वे खुले मंचों से जातीय जनगणना और गरीबों के हक की आवाज बन गए हैं और 2025 में उनके जैसे साइलेंट बाहुबलियों का बड़ा असर दिख सकता है। नंबर 8, राजन तिवारी। राजन तिवारी कभी बिहार यूपी सीमा पर गाजीपुर से गोपालगंज तक डर और दबदबे के लिए मशहूर थे। अब उन्होंने राजनीति को शांत तरीके से साधा है। जेडीयू, आरजेडी और निर्दलीय चुनाव लड़ चुके तिवारी का लोकल दबदबा और जातीय पकड़ उन्हें फिर से किसी गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण बना सकती है।